यहूदियों को खुश करने के लिए मुझे तो लगता है उसने ऐसी बात चीज़ इस्लाम में ये चीज़ नहीं है कि आपका निकाहनामा हो। तो उसको सबसे पहले ये चाहिए कि अपनी वालिदैन की तलाक करवानी चाहिए। अच्छा सर, मेरा सवाल ये था कि रिसेंटली मलाला यूसुफज़ई ने बरतानिया के मशहूर जो मैगज़ीन है वक्त, उसमें उसने इंटरव्यू दिया है। उसने कहा है कि शादी के लिए निकाह होना ज़रूरी नहीं है, आप निकाह किए बगैर आप रह सकते हैं। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? असल में इसकी बात ये है कि एक तो हमारा दीन है वो ये कहता है कि वो मलाला यूसुफज़ई खुद भी मुसलमान है, बिल्कुल ऐसी उसने ऐसी बात क्यों की है? ये तो दूसरी ये वैसे ही अनएथिकल है। एक सोसाइटी चल ही नहीं सकती कि जिसके अंदर एक निकाह का कल्चर ना हो। मतलब मैं किसी को भी पकड़ के उसके साथ रहना शुरू कर दूं, कोई किसी को भी पकड़ के रहना शुरू कर दे, तो इस तरह तो किसी की माँ बहन बेटी, अगर हम दीन को एक तरफ भी कर देना तो इस तरह किसी की माँ बहन बेटी सेफ नहीं है। हर आदमी कहेगा कि भाई मैं इसके साथ रहना शुरू करता हूँ। तो इस वजह से एक तो ये एथिकली भी ठीक नहीं है, दूसरा ऐसी सोसाइटी जो है ना चलाना भी पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से पता नहीं उसने ऐसे क्यों किया, हालांकि वो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव है, खुद मुसलमान है। तो मुझे समझ नहीं आती ऐसे लोग क्यों करते। देखें, चाहे इस्लाम है, चाहे ईसाइयत है, चाहे हिंदुइज़्म है, चाहे सिखिज़्म है, कोई भी मज़हब है, हर मज़हब में निकाह का कल्चर है। आपने एक ऐसी बात की है जिससे सबके रिलीजन को आपने ठेस पहुँचाई है, सबकी एथिक्स को आपने ठेस पहुँचाई है। तो इस वजह से, और सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान के कल्चर को आपने डिराई किया है, ये चीज़ पाकिस्तान के कल्चर के अगेंस्ट है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि आज़ादी राय की एक हक होनी चाहिए, एक बाउंड्री होनी चाहिए, सोशल मीडिया के ऊपर भी, हर जगह के ऊपर भी। तो कोई हमारे सीनियर्स में से उनको मलाला यूसुफज़ई को ये कहना चाहिए कि आपको इस तरह के कमेंट जो एंटी पाकिस्तान हो, एंटी पाकिस्तान सोसाइटी हो, एंटी पाकिस्तान कल्चर हो, आप पाकिस्तान की नोबेल प्राइज़ विनर हैं, आपको हमारी जो है वो आई का तारा बनना चाहिए, ना कि आपको ऐसे कमेंट्स देकर पाकिस्तानियों के ही, दुनिया क्या कहेगी कि पाकिस्तानी अपने नोबेल अवार्ड विनर को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि बगैर निकाह के शादी हो, ये तो किसी भी मज़हब में नहीं है। नहीं, ये तो बिल्कुल सरासर गलत बात है, क्योंकि बगैर निकाह के दो बंदे नहीं रह सकते। और ये तो इस्लाम तो अपनी जगह पे, और मज़हबों में भी इसी तरह नहीं है कि इसी तरह रहे, क्योंकि किसी भी मज़हब का अपना एक असूल है, कानून है कि उसमें वो निकाह कर लेते हैं, कानूनी तौर पे वो आपस में रह सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि मतलब फ्रेंडशिप के ज़रिए इससे तो जो आबादी बढ़ेगी, ये तो नाजायज़ आबादी होगी, ये तो उसका तो पता ही नहीं चलेगा कि ये किसका है। लेकिन ये मुसलमान होने के बावजूद इस तरह की बात करना, ये तो सरासर गलत बात है, क्योंकि मुसलमान हो के इस तरह बात करना, ये तो बिल्कुल वाजिबुल कत्ल जैसी बात आ जाती है कि बिल्कुल उसको कत्ल ही किया जाए इस तरह की बात पे, क्योंकि इस तरह बात तो होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल जनाब, मैंने सुना कि उसके वालिदैन जो है ना बड़े दीनी घराने से ताल्लुक़ है उसका, और उसने बिल्कुल ही गैर शरई और गैर इस्लामी सी बात कर दी है, और यहूदियों को खुश करने के लिए मुझे तो लगता है उसने ऐसी बात। और बगैर शादी के जो हमारे मामलात होते हैं वो आपको पता ही है, ज़्यादातर अगर आप यूरोप के पिछले कुछ साल पहले देख ले तो वो शादी को प्रेफरेंस नहीं देते थे, और इसकी वजह से उनके बहुत ज़्यादा जो है ना वो बिल्कुल, लेकिन अब वो इस तरफ वापस आ गए हैं कि शादी करें और प्रॉपर एक रिलेशनशिप में रहे। लेकिन देखिए, मलाला यूसुफज़ई ने जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है और पाकिस्तान को प्रेजेंट भी कर रही है वहाँ पे, सर वो शायद उसने अपनी सारों की लान तान अपनी तरफ करने के लिए की है, क्योंकि ये हमारा मज़हब इजाज़त ही नहीं देता ऐसी चीज़ की। और हम अगर शरन देखें तो हम तो किसी गैर औरत को देख भी नहीं सकते। जी, उन्होंने अगर आप इसको पाकिस्तान के कानून के हवाले से देखें ना, तो यहाँ पे तो ये चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक गवर्नमेंट का एक पेपर है निकाहनामा, ठीक है, वो एग्रीमेंट है। हमारे इस्लाम में ये इस्लाम में देखें, इस्लाम में ये चीज़ नहीं है कि आपका निकाहनामा हो या सिग्नेचर हो। सिग्नेचर इस्लाम में कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की है, लोगों ने उसको एक्चुअली बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में ले गए हैं, ठीक है। मतलब ये उन्होंने कहा कि आप अगर एग्री हैं कि अगला बंदा आपका शौहर है, मान लेते हैं, मतलब मैं क्या है निकाह होता क्या है? निकाह में ये होता है कि एक लड़की है, एक लड़का है, उससे पूछा जाता है कि ये आपको आपका शौहर मंजूर है, ठीक है,
और वो अल्फाज से होता है ना, वो कहते हैं कबूल है, मैं कहता हूँ जी ठीक है मुझे लड़की कबूल है, फलां की बेटी है, फलां की ये, ठीक है कबूल है। अब वो हमारा तो हमारे दोनों का निकाह हो गया, ठीक है, इसको आप पार्टनरशिप कर लें, इसको आप कोई भी एग्रीमेंट कर लें, जैसे मलाला निकाह, क्योंकि वहाँ पे अगर आप वो कहेगी जी निकाह नामा ज़रूर है तो उन्होंने कहना है यार पता नहीं कितों आई है। तो उसको सबसे पहले ये चाहिए कि अपनी वालदैन की तलाक करवानी चाहिए, वालदैन उसके डिवोर्स करें और डिवोर्स के बाद इसी हालत में रहें बग़ैर शादी के। दूसरा, सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। शी शुड कॉन्टेक्ट ऑल ऑफ हर फैमिली, उसके अंकल्स, उनकी आंटियाँ, इसको कन्विंस करना चाहिए अपनी चचियों को, पुफियों को, मामूओं, खालाओं को, वो सब डिवोर्स करें और डिवोर्स करके वो आपस में बग़ैर शादी के रहें मलाला की अप्रोच के मुताबिक। और मलाला को फौरी तौर पर अपना तमाम कागजात इसके अपने डिसओन करने चाहिए और उसको ऐसे पेपर्स बनाने चाहिए जिसमें उसके वालिदैन की मैरिज जो है ना कैंसिल हुई हो। और इसके बाद फिर मलाला जो है हमें ये बताए कि वो आजकल किस के साथ उसके ऐसे रिलेशनशिप है मैरिज के बगैर और किस किस से रहे हैं, और ये बात वो जिस मुल्क में रह रही है उस मुल्क के कानून और आइन में तब्दीली लाने की कोशिश करे कि मैरिज का कानून इस वक्त दुनिया के शायद कोई, मुझे नहीं मालूम कोई दुनिया का मुल्क है जहाँ मैरिज का कानून नहीं है। बिल्कुल है। वो उस मुल्क की शरीयत छोड़ दे जहाँ मैरिज एज अ लॉ मौजूद है और मलाला इसको सपोर्ट करे। और मैं उसको मुबारकबाद पेश करूँगा जिस दिन उसके वालिदैन की डिवोर्स होगी, क्योंकि उसने अपने इज़्म को सबसे पहले अपने वालिदैन पे अप्लाई किया। मैंने कुरान पाक सीखा, मैं तो कुरान का टीचर हूँ, मैंने अपने मामू को कुरान पाक पढ़ाया तर्जुमे के साथ, ठीक है, मैंने अपने बुज़ुर्गों को, बड़ों को, मैंने अपने टीचर, मेरे टीचर्स हैं, मेरी इंग्लिश की टीचर थी, मैंने उनको कुरान पढ़ाया, जिन्होंने मुझे बामुहावरा तर्जुमा पढ़ाया था, मैंने उनको तर्जुमे के साथ कुरान लफ्ज़ व लफ्ज़ तर्जुमे से कुरान। तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि इसकी इब्तदा वो अपने वालिदैन से करे और मैं उसको मुबारकबाद पेश करूँगा कि इस बच्ची ने अपने वालिदैन को डिवोर्स करवाई है और इसके बाद बग़ैर शादी के वो साथ रह रहे हैं। ये मेरा मैसेज है उसके लिए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा आज का जो हमारा टॉपिक था मलाला यूसुफ़ज़ई का जो वक्त मैगज़ीन में इंटरव्यू देना और उसकी बात के शादी के लिए आपको किसी भी कागज़ी कार्रवाई या निकाहनामे की ज़रूरत नहीं है। और लोगों से भी हमने जाना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जाना, रिव्यूज़ जाने, तो लोगों का यही कहना था कि ये गलत है, इसको चाहिए कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है, मुसलमान होने के नाते इस तरह की बातें उसको ज़ेब नहीं देती, नोबल प्राइज़ उसको दिया गया है, हमारे मुताबिक जो है उसको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। इसी तरह हमारे आज़ाद न्यूज़ को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपने होस्ट हनी पाजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।